जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से सुंदर आशीष प्राप्त कर तथा उनके दिए हुए सुंदर सीख को ग्रहण कर वे वहाँ जाते हैं जहाँ जानकी जी और श्री रामचंद्र जी हैं। फिर वे तीनों अपने पिताजी से विदा मांगने के लिए उनके पास जाते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी हमारे साथ जुड़ सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ और श्री रामचरितमानस की कथा आसानी से आपके फ़ोन पर मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब मांगा। पितु आशीष आयश मोहि दीजे, हरस समय विस्मय उकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होय अपबादु। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनत तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईस देव फल हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। और करे अपराध कोई, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानै जोगु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी का आगमन सुनकर राजा मूर्छा से जागे और राजा की अवस्था व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, इसे जानने योग्य जगत में कौन है? राम राय राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसिय लाए उर लीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। कहे बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। सिय मन राय चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु बिसम न लागा। और सबहि सिय समझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहो तो न दिन बनवासु, करहु जो करहि कहीं ससुर गुरु सासु। सीख सीतली हित मधुर, मृदु सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई कुलानी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा।
फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो सास गुरु और ससुर कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। शीस कुछ बस उतर न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़े बीरा। सुकृत सुजसु पर लोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। अस विचारि सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोक विकल मूर्छित नर नाहु, काह करे कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाज सबु, बनिता बंधु समेत। बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दो डाढ़े। करि प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कहे बरसासन दीन है, आदर दान विनय सब बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संभार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार अर्थात देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख को दुखी न हों। यही विधि राम सबहि समझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु।
कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तन प्राणा। पुनि धर धीर कहो नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिरे गए दिन चारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसे कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।